बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students, we are going to take up now special integrals 2. See, in special integrals 1, we have seen 9 formulae. Integration of 1 by x square minus a square, 1 by a square minus x square. Can you remember? Then 1 by x square plus a square, 1 by under root a square minus x square. Then 1 by under root, how much? X square plus a square, then 1 by under root x square minus a square, then under root a square minus x square, then under root x square plus a square, then under root x square minus a square. These were the 9 formulae we have seen, and we don't expect too many. Means it's not that important you will be getting the question. इसका use होगा बाद में. ये अपने यूजफुलनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चन जो हम लोग इस कैटेगरी में और जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ये मतलब आप अगर स्पेशल इंटीग्रल से क्वेश्चन आना है तो इन दोनों वीडियो से क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर. अब देखिए हमारे पास इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक अप द क्वेश्चंस ऑफ दिस फॉर्म, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन 70 एक्सरसाइज 7.4 का है और कुछ क्वेश्चन 7.7 का है. मैंने इसको जानबूझ के इसलिए लिया है ताकि आपको समझना एक ही पड़े, क्वेश्चन चाहे कहीं दिया हुआ. मेरी अपनी किताब में मैंने क्वेश्चन से मेरी अपनी किताब मैंने ऐसे ही अरेंज किया है, इसीलिए मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पहले पढ़ा दिया था. देखिए अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कोई भी दिया हुआ 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको सिखाया ये दोनों गया था, मैंने एक और नया जोड़ दिया जी. क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर चुके हैं. अब देखिए होता यह है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम करते कैसे हैं? सबसे पहले वी टेक ए आउटसाइड. इफ यू टेक एक्स देन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए. इसको परफेक्ट स्क्वायर बदल दीजिए. परफेक्ट स्क्वायर याद आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a, ये b बाई 2a होगा. एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 2x b बाई 2a, 2 कैंसिल, फिर वही हो गया. और परफेक्ट स्क्वायर के लिए होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने बी स्क्वायर कर दिया. लेकिन अगर बी स्क्वायर आप कर दोगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जितना ऐड करोगे उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो आपने क्या कर दिया? ऐसे कर दिया कि सी बाई ए माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर, आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब देखिए हमारे पास क्या होगा, होने वाला है ये बी स्क्वायर बाई, यू कैन राइट 4a स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए. अब देखिए यहां से यहां तक जो वैल्यू है ये x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर हो गया एंड प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. प्रैक्टिकली ये हो गया आपके पास a इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली क्या होगा? ये प्लस या माइनस जो भी होगा, लेकिन ये के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा. और जो ही ये आता है तो अब ये किसी फॉर्म में हो, हमने तो सिर्फ यही लिखा है. अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? सपोज कि ये वाला क्वेश्चन आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर में हमारा ये वाला आएगा. और हमको पता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा. सेकेंड, अगर ये फर्स्ट बार ये पहला क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया. अब हम उसी पर कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी में अलग से कर लीजिएगा. मैंने बताया ना, कॉपी और पेन लेके बैठिए. अगर आप सेकेंड वाले को करना चाहते हो तो सेकेंड वाले में ये क्या होगा, या थर्ड वाले में ये अंडर रूट हो जाएगा. सब कुछ वही करना है. ये अंडर रूट होगा, ये अंडर रूट होगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा. हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला. इज इट क्लियर नाउ? मतलब ये हुआ कि दोनों केसेस में हमें ए हटा करके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है, जो भी एक्स दिया हुआ है उसको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, और बाकी जो एडजस्ट होता है सबको हम ए कर लेंगे, ए स्क्वायर कह देंगे, के कहेंगे, जो कहेंगे क्वेश्चन देखेंगे वहां आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस.
इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको, दैट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक एक्सरसाइज 7.4 का, और 7.7 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक, और उसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस करीब 15 क्वेश्चंस हम आपको अलग से देंगे। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें वहीं से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है कि 7.4 और 7.7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। देखिए हमने आपसे क्या बताया, यहाँ ए को कॉमन लेना है, परफेक्ट स्क्वायर बदलना है। ये इस क्वेश्चन में बहुत कुछ देखने का या करने का नहीं है। ये 1/√, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो यहाँ कुछ कॉमन वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी ये हमारे पास, और ये हो गया dx, यानी हमारे पास क्या है 1/√, कितना होगा बेटा बताओ तो, x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर dx, 1/√, व्हाट, x स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको t नहीं लिखने से भी काम चल जाएगा क्योंकि डायरेक्ट होता है। अब आपको पता है 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर याद है, ये होता है log mod ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये ना होता है जी, बिल्कुल वही हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू log mod ऑफ x, यहाँ पर क्या लिखोगे, x प्लस 1 प्लस √ क्या, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √ हो गया, दैट इज मॉड हो गया, दैट इज वैल्यू कितनी हो गई, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस, देखो ये बेसिकली अगर करोगे तो यही हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, सिंप्लीफाई करके देख लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जनरली वही होता है जहां से स्टार्ट करते हैं, एंड प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत कुछ करने का स्कोप नहीं था, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर में हो गया। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए लफड़ा नहीं है, किसका, √ का लफड़ा नहीं है, तो इसको देखिए हम क्या लिखते हैं, हमने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1, एकदम मेरे साथ साथ नेविगेट करिए, यू ट्राई टू नेविगेट विद मी, आपको मजा आएगा। क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेशन 1/, हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट्स सपोज दैट दिस इज i, तो यहां पर हमने कह दिया 1/9, क्या होगा बताइए, x स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9 dx। आप इसको थोड़ा सा कैंसिल करा दीजिए, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9। देखिए अब इसी को परफेक्ट स्क्वायर बदलना है, मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन 1/, देखिए क्या लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3, जो दिया हुआ है उसको हमने 2ab के फॉर्म में कर दिया, क्लियर है। तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। देखो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यही एक काम है परफेक्ट स्क्वायर बदलना, लेकिन जो आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या करोगे बच्चों, ये हो गया 5/9 पहले से दिया हुआ है, एंड -1/9, ये वाला समझ में आया। ये वाला जो पार्ट है हमने यहां कर दिया, भाई बाबूजी की खेती तो है नहीं कि जो चाहेगा सो कर दीजिएगा, मैथमेटिक्स है, अगर आपको कहीं प्लस करना है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेगा तो प्लस करना पड़ेगा, और यहां हो गया dx। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए तो कितना होगा, 1/9 इंटीग्रेशन 1 चलने दीजिए, यहां से यहां तक वैल्यू क्या है, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, देख लो x प्लस 3 होल स्क्वायर, और इसको देखो कितना है, ये 5 - 1/9 दैट इज 4/9, यानी
प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। ये भी आपको अच्छा लग रहा होगा कि चलो सर हमने इसको तो कर दिया, लेकिन आपको याद है फॉर्मूला? ये किस फॉर्म में आ गया? ये फॉर्म में हो गया 1/x² प्लस a² dx। याद आ रहा है कितना होता है? ये होता है 1/a tan इनवर्स हाउ मच x/a प्लस c। मतलब इसको हम यहां लेके आते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/9 को ऐसे करते हैं, हम कहते हैं 1/a। a मीन्स व्हाट? 1/2/3, ये a हो गया, इंटू tan इनवर्स x। x मीन्स व्हाट? x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस c। अब सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है। जब सिंप्लीफाई कर दिया, ये 3 से ये कट गया, तो हो गया इट इज 1/6 हाउ मच? tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन आप लेके चलते हो, पहले हम इसको अलग से कर लेते हैं और तब हम कहते हैं लेट्स सपोज दैट दिस इज i। हम इसमें क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखो। हम कहते हैं टेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन होगा, मैंने आपको बार बार कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 करना है, तो हम कहते हैं सर हमने इसको ऐसे लिख दिया x² प्लस 6x हो गया। आप तो यही ना कह रहे हैं जी कि x² का कोफिशिएंट शुड बी 1, हमने ब्रैकेट में कर लिया। अब जो कह रहे हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे बेटा? ये 7, अब यहां से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 3 चलेगा क्या? क्योंकि 6x हो गया। a² प्लस 2ab, तो b का मान कितना हुआ जी? प्लस कितना हुआ? 3² चलेगा क्या? तभी ना होगा जी, a² प्लस 2ab प्लस b²। बट प्रैक्टिकली ये 9 नहीं है, ये तो -9 है जी। पूरी व्यवस्था जो है, या पूरा जो क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है, उस फ्लो में हमने भले ही यहां पर लग रहा है कि हमने +9 किया है, लेकिन एक्चुअली 9 नहीं है, वो क्या है? -9 है। तो इसकी भरपाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? +9 करना पड़ेगा। ये दोनों हुआ, याद रखिए। ये दिखाई दे रहा है 9, लेकिन दिखाई 9 नहीं है। क्या हो गया भाई? ये जस्ट लाइक इट इज टेकिंग व्हाट? लोन लेकर के कार खरीदने जैसा है कि आपने बड़ी वाली कार खरीद लिया लोन लेकर के, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? कि कार दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे क्या है? माइनस है। हर महीने में ईएमआई आता रहेगा। अभी आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे, लोन पर सामान लोगे तो समझ में आएगा, वही वाला है। मतलब क्या हुआ? जो दिखाई दे रहा नहीं, उसके पीछे कुछ है, और पीछे क्या है? लोन है, तो वही है, माइनस है जी। ये -9 है तो क्या होगा? +9। अब देखिए, उस 9 और 7 को कर दिया तो ये कितना हो गया? 16 हो गया। और ये वाला क्या है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। यानी आपने कह दिया 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ये 7 माइनस 6x माइनस x²। याद रखिए, लोग क्या करता है? लोग अब अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, अरे भाई हमने इसको अलग से कर दिया, और अब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर I is equal to इंटीग्रेशन 1/7 माइनस 6x माइनस x² अंडर रूट dx इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ? इसको लिखोगे इंटीग्रेशन 1/, हम तो उसको कर चुके हैं, ये क्या होगा? ये 4² माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर dx। आपके पास तो अंत में यही आना जी। अब देखिए, ये हमारे पास पहले से पता है 1/√a² माइनस, याद है बेटा? a² माइनस x², याद आ रहा? इसकी वैल्यू कितनी होती है जी? साइन इनवर्स, यही है ना, साइन इनवर्स x/a।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x प्लस 3 बाई 4 प्लस। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस वी हैव सीन। हम 3 क्वेश्चंस का वो लेके चल रहे हैं। 3 क्वेश्चंस हमने आपको एक्सरसाइज 7.4 का कर दिया, 10, 11, 12, उनके करस्पॉन्डिंग हम 3 दे रहे हैं, DAS1, DS2, DS3। ठीक है, अब देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4s प्लस c dx। इसको देखने से आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं सीधे सीधे जंप नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको जो बताया था हमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या चाहिए, याद है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 चाहिए, तो हमने इसको सबसे पहले लिखा इंटीग्रेशन 1, और यहां हमने 2 कॉमन ले लिया। याद रखिए जब सब में से 2 कॉमन लेके आओगे तो बाहर निकलेगा तो रूट 2 रहेगा, क्योंकि रूट दिया हुआ तो रूट 2 कर दिया। तो यहां हमारे पास अंडर रूट में कितना हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3dx। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा बाहर रूट 2 गया है क्योंकि रूट है वहां पर, तो अगर सब में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x और यहाँ 3, इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलना है। पहला वाला सवाल हो गया, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इट इज 1 बाई रूट 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट। ये समझ में आ रहा है क्या? ये वाला पता है ना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे डिसाइड हुआ, ये दोनों डिसाइड कर दिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हमारे पास ये 1 बाई रूट 2 हो गया, 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये वाला क्या हो गया, रूट 2 होल स्क्वायर dx। क्लियर है? और यहां तक जब हम पहुंच गए तब तो हमको लगता है कि यार ये फॉर्मूला तो हमें पता है, याद है फॉर्मूला 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद है? लॉग एक्स, मैं फिर लिख रहा हूं, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। इसकी वैल्यू याद है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको अगर आप करोगे तो ये कितना होगा, 1 बाई रूट 2 लॉग एक्स, यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर प्लस सी, यानी 1 बाई रूट 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वही वाला आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, यानी जो ओरिजिनली दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड प्लस सी। इज इट क्लियर नाउ? इस क्वेश्चन में क्या फर्क हुआ था, इसमें हमने जब कॉमन लिया था तो रूट 2 कॉमन आ गया, बाकी की चीजें जो है जैसे चल रहा था वैसे ही चल रही थी। अब देखिए हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए मैं अब ईयर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं हम उनका यहाँ मेंशन दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन सीबीएसई। देखिए लेट्स सपोज दैट दिस इज आई। देखने से लगता है अभी नहीं लगेगा, लेकिन जब पार्शियल फ्रैक्शन वाला कर लेंगे तो खूब कंफ्यूजन होता है। कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप पहले देखिए कि ये x है और ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस 1 dx है। पहले हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूशन का अब आनंद समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन में कितना मजा आ रहा है। यहां हम कहते हैं पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। सो आप लिखोगे देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाई 2, 1 बाई 2 1 हो गया, नीचे हमारे पास हो गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, और ये क्या है जी, dt। लेकिन फिर वही परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए याद रखिएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 बाई 2 1, और यहाँ क्या है टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 बाई 2। समझ में आ रहा है? मैं बार बार वही कर रहा हूँ, एक ही काम, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, ये 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो भाई परफेक्ट स्क्वायर हो गया।
इस पूरे में यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये 1/4 वास्तव में 2 कैंसिल वही है, लेकिन ये 1/4 एक्स्ट्रा आ गया और यहाँ हमारे पास -1 पहले से ही है और इसको एडजस्ट करने के लिए हमने 1/4 कर लिया, यहाँ हमने लिख दिया dt। अब देखिए 1/2 1 अपान यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है, ये t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना है -5/4 यानी -√5/2 का होल स्क्वायर। ये कितना है जी, dt है। समझ में आ रही बात? ये किसके फॉर्म में आ गया जी, 1/2 1/t माइनस 1/2 होल स्क्वायर और देखिए 4 इंटू 4 4 1 जा 4 -1 कितना -5 -5/4 तो -5/4 को क्या लिख सकते हो √5/2 क्योंकि वो a स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। अब देखो अगर ये इसके फॉर्म में आ गया तो आपने तो एक फॉर्मूला पढ़ा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, याद आ रहा है थोड़ा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का मान कितना था जी, इसकी वैल्यू थी क्या 1/2a log क्या x माइनस a अपान x प्लस a, यही ना फॉर्मूला था जी। करते हैं, क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2 तो पहले से है, फिर इसको क्या लिखोगे 1/2a, a मीन्स व्हाट √5/2, a की जगह पर कितना है √5/2 है, ये बेसिकली क्या है a है, ये क्या है जी x है, तो हमने अब इसको क्या लिखा 1/2a इंटू लॉग मॉड ऑफ क्या लिखते हो x माइनस a, x माइनस a मीन्स व्हाट t माइनस 1/2 माइनस √5/2, इतना हो गया डिवाइडेड बाय t माइनस 1/2, ऐसे कर लो, ऐसे करो और प्लस क्या √5/2 प्लस c मॉड यहां कर लीजिए। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये 2 कैंसिल तो हो गया 1/2 √5 और यहां होगा log 2t माइनस 1 माइनस √5 और यहां पर होगा 2t माइनस 1 प्लस √5 प्लस c। t का मान आप जो रखे हैं उसको रख दीजिए। t का मान आपने क्या रखा था, जो आपने क्वेश्चन लिखा था तो उसमें हम लोगों ने t का मान रखा था, क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये ds2 हमने रखा था x स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2√5 इंटू लॉग 2x स्क्वायर माइनस √5 माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस √5 माइनस 1 एंड प्लस c। सो दिस इज द आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपने देखा ये क्वेश्चन लंबा होता चला गया, ये क्वेश्चन आसान कब हो गया होता, जरा इस क्वेश्चन को एक बार फिर हम फॉर्मेट करके देखते हैं। मतलब जो आपके पास DAS, हम इसको बोलते हैं DAS2 का आप A लिख लीजिए, पहला तो DSA हो गया, DS2 हो गया, 2A देख लीजिए। अगर आपके पास ध्यान से देखिए x स्क्वायर बाई x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 यहां हो जाता तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता। कैसे, देखिए बाकी सब जैसे होना है होने दीजिए, ये यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये 1/2 होगा, ऊपर dt होगा, नीचे t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 होगा। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, उस केस में यहाँ 1/2 होगा, ये dt होगा, ये t स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1 माइनस 1/4 हो गया। क्या फायदा होता, ये होता है t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन dt तो ठीक है, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होता, लेकिन प्लस यहाँ क्या हो जाता 3/4, 3/4 मीन्स व्हाट √3/2 होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला हो जाता dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a
tan इनवर्स x by a. Is it clear now? This question you please do on your own. ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, पहला वाला नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया। समझ में आ रहा है क्या है? +1 होगा तो यहाँ पर 1/8 tan इनवर्स x by a हो जाएगा। मैंने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था माइनस करके, ताकि वो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप उसको कर लेंगे तो ये वाला तो आसान है, ये तो हलवा है जी। डिफिकल्ट कर लेंगे तो इजी तो हो जाएगा। नाउ यू सी ds क्या 3। देखिए इस क्वेश्चन को देखने से फिर वही लगता है, हम कहते हैं कि I इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि लेट e to the power x is equal to t. This implies that e to the power x dx is equal to how much? dt. यानी I is equal to, ध्यान रखिए, e to the power x ds हो गया, यानी यहां पर dt तो हो गया, और यहां हमारे पास हो गया 5 माइनस 4t, और ये कितना होगा t स्क्वायर। हम क्या लिख रहे हैं? e टू दी पावर 2x को लिखोगे e टू दी पावर x होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और उसी को मैं लिख रहा हूं क्या? t स्क्वायर। मैंने इसकी चर्चा पहले से कर दिया है। हमने कहा था कि क्या लिखते हो, 5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t dt। समझ में आया क्या? क्या हमने लिख लिया? 5, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है, 5 हमने कर दे। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया? क्योंकि स्पेशल इंटीग्रल तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या है, सब्स्टिट्यूशन का भी है, और सब्स्टिट्यूशन भी सामान्य सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल वाला है। क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर समझ में आता है तो वेरी इजी। देखो बेटा, ये वैल्यू कितनी हो गई? 1/5 माइनस, यहां देखो टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी प्लस 2 स्क्वायर। ध्यान से देखना, हमने परफेक्ट स्क्वायर बदल दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर वही कार दिखाई दे रही है लेकिन लोन नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या है? -4 है, तो -4 है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? 4 करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? dt। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन वो कर चुके हैं एक बार इस तरह का। ये कंसेप्ट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है कि माइनस के अंदर अगर हमने +4 किया है तो बाहर हो गया, यानी इंटीग्रेशन 1 बाई, देखो 5 प्लस 4 9, 9 मीन्स व्हाट? इट इज 3 स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर dt। क्या फॉर्मूला है जी? ये फॉर्मूला आपके पास क्या फॉर्मूला है, याद आ रहा है? 1 बाई, आप देख रहे हैं पिछला वाला सब फॉर्मूला यूज हो रहा है। 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ds का मान कितना था? 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। यही था ना फॉर्मूला जी? फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, फॉर्मूला यही था। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 3 इंटू लॉग, क्या लिखोगे बोलो? a प्लस x, a मीन्स व्हाट? 3 प्लस t प्लस 2, क्या हो गया? a प्लस x डिवाइडेड बाई a माइनस x प्लस c। बोलो 1/6 log, इट इज t प्लस 5 बाई 6 माइनस t। t की वैल्यू तो आपने रख दिया है, प्लस c 1/6 log e टू द पावर x प्लस 5 बाई 6 माइनस e टू द पावर x प्लस। ये जो आपने DAS3 देखा था वो आपके पास था e टू द पावर x 5 माइनस 4 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2x था। ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, ये क्या था? DAS3 था। जरा हम इसको लिखते हैं DAS3A, अलग से कर लीजिए, एक सवाल और बढ़ जाता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता, ध्यान से देखिए, ऐसे हो जाता, कुछ कुछ समझ में आ रहा है बात? सब कुछ वैसा ही चलेगा, सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 1/√, क्या होगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्मूला। हमारे पास समझ में आ रही है? कहीं कोई चेंज नहीं होगा। मतलब हम अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें, e टू द पावर x को t रखें, e टू द पावर x ds को dt रखें, तो हमारे पास यहाँ क्या होगा जी?
ये होगा 1/√5 माइनस 40 माइनस टी स्क्वायर, और यहां पर कितना dt, याद आ रहा है? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। 1 जो मैंने समझाया था, यहां पर क्या आया था, यहां पर आया था t, हमने इसको लिखा था ना 5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t, तो हमने यहाँ कहा था +4 कर दीजिए, तो +4 नहीं बल्कि -5, ये +4 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए इस क्वेश्चन को कर रहा हूं ताकि आपको अंतर समझ में आना शुरू हो जाए कि अगर अंडर रूट में दूसरा फार्मूला और अंडर रूट नहीं तो दूसरा फार्मूला, लेकिन तरीका में कोई अंतर नहीं हुआ करने में, तो हमारे पास फिर क्या होगा, ये वाला, ये वैल्यू हो जाएगी 1 यहां पर कितना होगा देखो, 3 स्क्वायर, 5 + 4 3 स्क्वायर, और इसका मान होगा -t+2 का होल स्क्वायर dt इंटीग्रेशन। क्या फॉर्मूला हुआ बताइए, इट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, याद आ रहा है? 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx की वैल्यू होती है साइन इनवर्स, क्या याद आ रहा, x/a + c। तो हमारे पास ये कितना हो गया बेटा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स t + 2/3, और t का मान जो आपने रखा था, t का मान क्या था, e⁻x, तो आंसर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स e⁻x। ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया, समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ कि अगर ये, अच्छा एक बात और इंटरेस्टिंग देखिए, और एक इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लीजिए। हम इसको बोलते हैं, हम यहाँ 17 लिख रहे हैं, हम इसको अभी हम कुछ नहीं लिखते हैं, बाद में जो होगा देखेंगे। तो हमारे पास अगर वही क्वेश्चन ऐसे होता e⁻x, ध्यान से देखिएगा, और अंडर रूट रहता 5 - 4 e⁻x माइनस e⁻2x dx। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है, तो कितना होता है बेटा बताओ तो? इस केस में हमारे पास हो जाता क्या, 3 का स्क्वायर माइनस जो आपने कहा था t+2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये क्या होता dt। क्या फार्मूला जी, फार्मूला √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, याद आ रहा, याद है ना फार्मूला, क्या x √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a + c, ये वाला फार्मूला लग जाता। मीन्स द सेम क्वेश्चन व्हेन गिवन इन डिफरेंट फॉर्मेट, हम बहुत भारी नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन हमारा वही है, सब्स्टिट्यूशन हम वही कह रहे हैं, फैक्ट वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वही आ रहा है, सिर्फ उसकी पोजीशन बदल जा रही है। एक बार बिना अंडर रूट के डिनोमिनेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में है लेकिन अंडर रूट के साथ, एक बार न्यूमरेटर में है अंडर रूट के साथ है। तो सिर्फ क्या होगा, तीनों परिस्थितियों में, मैंने भाई जहां जैसे स्थिति आएगी उस हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे, यही इसमें ध्यान रखने की बात। नाउ जस्ट एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 13 1/√x - 1 to x - 2, एंड क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 1/√x - a 1/√x - b। हम लोग पहले इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी हम 15 को कर लेते हैं, इसको हम a लिख देते हैं, इसको b लिख देते हैं, 13 आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि भाई क्या लिखना है, a की जगह पर 1 कर देना है और b की जगह पर 2 लिख देना है। तो अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने जानबूझ के इसको लिया क्योंकि ये उससे क्या है, स्लाइटली डिफिकल्ट है। सिंप्लीफाई करते हैं, हम कहते हैं लेट सपोज दैट i इज इक्वल दिस मच, सो दिस इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस a + b इंटू x प्लस ab अंडर रूट, और यहाँ क्या हो गया dx, दोनों को मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस ax माइनस bx माइनस आउटसाइड a + b इंटू एक्स प्लस ab, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√, याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो क्या होगा बेटा बताओ तो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी। समझ में आ रही बात क्या? लेकिन इतना ही पाने के लिए हमको यहाँ क्या कर देना पड़ेगा, 2 कर देना पड़ेगा।
परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, यहां तक तो चलेगा। फिर हमने लिखा प्लस ए बी, फिर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए अगर ए बी 1 2 रहता तो आसान हो जाता, नंबर आते, लेकिन यहाँ ए प्लस बी तो अपना जगह चेंज, अपना पोजीशन चेंज करेगा नहीं, मतलब अपना स्टाइल नहीं चेंज करेगा, ठीक है, ए बी ही रहेगा, ये तो दूसरा जुड़ेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब देखिए दिस इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से यहां तक हो गया परफेक्ट स्क्वायर, एक ही काम हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हुआ बेटा बताओ तो, x प्लस ए प्लस बी बाई टू का क्या होल स्क्वायर, आई एम सॉरी इट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। वो वाला देखिए क्या हो रहा है, ये बेसिकली मैं इसको यहां कह रहा हूं ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, यानी ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हुआ जी 4, यानी ये हो गया 4ab माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई 4 है। अगर माइनस को बाहर कर दीजिएगा तो ये कितना होगा जी, माइनस बाहर होगा तो हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab अपान 4 हो जाएगा। और ये पता है कितना होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम जो कहना चाहते हैं, आप इसको ऐसे कह दीजिए ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाई 4, और यहां करिए dx। समझ में आ रहा है क्या, माइनस बाहर कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4ab हो गया, माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस, माने जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब देखो बेटा जब हम यहां तक पहुंच ही गए तो अब देखो क्या हो लिख सकते हो, इसको अब क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट, ये कितना है बताइए, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, वहां तो चलेगा। ये वाला कितना है, ये बड़ा गड़बड़ है, वही मैंने बोला था, ये क्लास 7 में बताया गया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू, 9 में भी यूज किया गया है, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे वाला 4 है, यानी आप इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया dx हो गया, हो तो गया। अब इसको t मानो और चाहे डायरेक्ट कर लो, ये किसके फॉर्म का है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद आ रहा है, तो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता था, हम लिखते थे लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई टू, याद आ रहा है, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस हाउ मच, a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस c, याद आ रहा है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके देखोगे तो होगा लॉग x माइनस ए प्लस बी बाई टू, और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो जहां से आप चले थे वही मिल जाएगा प्लस c, दैट्स आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, इतना तो आप उम्मीद की ही जाती है कि आपसे सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। अब देखिए हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है ये फिर वही है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, बिल्कुल वही सवाल है, कहीं इसमें कोई चेंज नहीं है। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, हम लोग क्या लिखते थे याद आ रहा, हम कहते हैं अंडर रूट 8, हमने कहा माइनस कर दीजिए बाहर, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x dx, इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलना है, ठीक है, क्या लिखोगे बेटा बताओ तो, दिस इज 1 बाई अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर, या ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो हम लिखते हैं कि माइनस
2x इंटू 3/2, समझ में आया क्या? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स व्हाट? 3/2 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। बेसिकली वो क्या है? 9/4 माइनस है, तो 9/4 माइनस है, तो ये कितना होगा जी? ये 9/4 प्लस करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया क्या? इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बदल रहे हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 कैंसिल, फिर वही 3x। परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए 3/2 का b का होल स्क्वायर, याद है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर हुआ। तो जब 3/2 का होल स्क्वायर हुआ लेकिन बाहर माइनस है, वही है ना, कार दिखाई दे रही, लेकिन ये EMI बना क्या है? बैंक से लोन लिया गया, तो ये माइनस वाला जो है उसको एडजस्ट करने के लिए क्या किया? प्लस 9/4। अब हम जो कहना चाहते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/√, देखो कितना हो रहा है? 9/4 प्लस 8, 8 चौके 32 और 9 41, तो ये होगा 41/4। 8 प्लस 9/4 इज इक्वल टू 8 चौके 32 और 9 2 41/4 और माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx अंडर रूट। क्या लिख सकते हो? अब तो लग रहा है कि हम लोग एक फॉर्मेट में पहुंच रहे हैं। देखो बेटा, ये हो गया 1/√, समझ में आ रहा है भाई? हमको a स्क्वायर तो चाहिए ही, a स्क्वायर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? √41/2 का होल स्क्वायर हो तो गया a स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये dx है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, याद आ रहा है? दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 3/2, समझ में आ रहा है क्या? x by a means what? √41/2 प्लस c, सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस। तो क्वेश्चंस हम देना चाहते हैं उनके करस्पॉन्डिंग DS4 1/√x प्लस √5 माइनस x। ये थोड़ा सा देखने में टिपिकल लग रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम देखे नहीं है। अगर हम इसको i लिख के चलते हैं तो कैन यू राइट 1/√x इंटू 5 माइनस x, हो तो गया, यही था। यानी दिस इज इक्वल टू 1/√5x माइनस x स्क्वायर dx। अब जो हम कह रहे हैं वो ध्यान से देखने की बात है। दिस इज इक्वल टू 1/√0 माइनस व्हाट? x स्क्वायर माइनस 5x, चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि हमने कहा था x स्क्वायर का हमेशा कोएफिशिएंट 1 चाहिए। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बदलते हैं, ये dx है 1/√, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 0 माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, तभी ना परफेक्ट स्क्वायर होगा जी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन फिर मैं वही आ रहा हूं, ये बेसिकली क्या है? ये माइनस है, तो यहां पर क्या होगा? प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया dx। अंडर रूट के अंदर तो आ ही रहा है, और जब यहां तक पहुंच गए तब तो फिर आसान हो गया ना। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद तो हो गया दिस इज इक्वल टू 1/√, कितना होगा बताओ? इट इज 5/2 होल स्क्वायर माइनस, ये बहुत इंटरेस्टिंग आ गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला हुआ बेटा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, याद आ रहा है? 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर वही पुराना, वही दिल लाया हूं क्या? 1/√a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स x मीन्स व्हाट? 5/2 बाई a मीन्स व्हाट? 5/2 प्लस c, यानी साइन इनवर्स 2x माइनस 5 by 5 plus c. So that is a question which was given in this form. अब देखिए,
आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बिल्कुल करीब करीब वही क्वेश्चन है, लेकिन हमने आपको क्या सिखाया था, पहले इसको आप अलग से लेके सलट लीजिए मतलब क्या, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। मैंने आपसे कहा था कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो हमने कहा भाई 5 माइनस 2 कर दिया, x स्क्वायर प्लस 2x हो गया। यहां तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, 5 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा और हमने इसको ऐसे कर दिया। तो प्रैक्टिकली आपने यहाँ 1 ऐड किया, 1 ऐड नहीं हुआ है, ये -2 हो गया, समझ में आ रहा? ये 2 जब अंदर आएगा तो उस केस में हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। यानी हमारे पास 7 माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। मतलब जो हमारे पास ये दिया हुआ है ये वाला, इसकी जगह पर अंडर रूट में हम इतना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो कि देयरफॉर I इज इक्वल टू, उतना लिखने के बाद दिस इज 1 बाई, याद रखिएगा क्या लिख रहे हैं, अंडर रूट, इसकी जगह पर क्या लिखने वाले हैं, 7 माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। हो गया? मतलब हमने इसको अलग से इसलिए किया था कि बार बार स्क्वायर रूट और क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों में से 2, देखिए ये 2 तो यहाँ चाहिए नहीं, क्योंकि बोलता है भाई हमारे अगल बगल में कोई जमा 1 चाहिए, तो उस केस में हम इसको 1 बाई, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो कितना हुआ 1 बाई अंडर रूट 7 बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 1 बाई रूट 2, 1 बाई, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, अंडर रूट 7 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। हो तो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस, बिल्कुल। तो आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 साइन इनवर्स x मीन्स व्हाट, x प्लस 1 बाई अंडर रूट 7 बाई अंडर रूट 2, यानी प्लस c हो गया, यानी 1 बाई रूट 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 2 x प्लस 1 बाई अंडर रूट 7 प्लस c। जो DS6 है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। यू कैन राइट I इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, समझ में आ रहा है क्या? यही हुआ ना जी, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद तो कुछ, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ऐसा तो कर ही चुके हो आप। अब इसको क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9, क्योंकि ये जो 3 स्क्वायर है वो ऐसे हो गया, ये dx हो गया 1 बाई एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट, और यहां पर कितना हो गया -2 स्क्वायर। अब उसके बाद तो आपको सिर्फ फार्मूला ही है, फार्मूला याद आ रहा है, फार्मूला 1 बाई क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का कितना होता है, याद है, लॉग एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस, याद है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्सपेंड कर दीजिए, यू गेट द सेम वैल्यू, दैट इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c। 20 दैट इज 7.4 के 2 क्वेश्चंस और हैं, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये दोनों MCQs में है, मतलब इजी क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये हुआ। देखिए एक क्वेश्चन तो ये है कि dx1, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोग बहुत पहले कर चुके थे, इसकी वैल्यू आपको याद है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस 1 होगी, दिस इज इक्वल टू dx बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
एंड dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई ए माने 1/1 और इसकी वैल्यू होगी 1/1 इंटू tan इनवर्स हाउ मच x प्लस 1/1 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1। तो आंसर लिख दीजिएगा। ये बस वही सवाल है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें आपको क्या करना है, यू टेक 4 कॉमन, जो मैंने आपसे बताया था। मतलब क्या करना है, अंडर रूट ये 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1/2 होगा क्योंकि 4 बाहर लेके आओगे तो अंडर रूट 4 का कितना होगा 2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कितना हो गया 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई 3/2 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 3 प्लस सी। दैट्स ऑल। सो ये दोनों सिंपल क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे थे। बाकी जो हम इनके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस देख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग खूब देखे हैं। एक ही क्वेश्चन है, बेसिकली वही क्वेश्चन है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं या ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको 16 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर को लेना है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, 16 माइनस 2x स्क्वायर जो मैंने कहा था उसको आप ध्यान से देखिएगा। You could have written 16 minus outside it is 2x square plus 2x that is equal to 16 minus 2x square plus x। समझ में आ रही बात? 16 और ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 2 बाहर है, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये 1/4 है, लेकिन 1/4 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये 1/2 है। 1/2 मतलब क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2। याद रखिए इट इज 2 इंटू 1/4, 2 कैंसिल 1/2, यानी ये माइनस 1/2 है, हमने प्लस 1/2 कर दिया। इसको एक साथ कर दोगे तो ये होगा कितना, अच्छा दोनों में से आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो। अगर हम चाहते तो 2 कॉमन ले लेते तो थोड़ी सुविधा हो जाती, हम लोग वही कर लेते हैं। पहले हम इसको यहां से 2 कॉमन करते हैं, यहां हो गया 8 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू 2, यहां 8, यहां देखो क्या लिख रहे हो, ऐसे करो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। बेसिकली तुम्हारे पास क्या है, अपने 1/4 है, लेकिन ये 1/4 क्या है, प्लस लिखा है, लेकिन प्लस नहीं है, माइनस है, तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा 1/, मतलब ये हो गया कि 2 टाइम्स इसको एक साथ कर दो, तो ये हो गया 8 चौके 32 एक 33 बटे 4 माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब इसको अगर आपने निकाल दिया है तो आप लिखोगे देयरफॉर I इज इक्वल टू, आप क्या लिख रहे हो 1/√16 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर dx को क्या लिखोगे बेटा, आपने उसी को तो लिखा है, इसको लिखोगे 1 बाई क्या लिखना है 233/4 माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है और ये अंडर रूट हो गया, मतलब हमने पहले उसको अलग कर दिया। अब अगर करते हो तो हमारे पास कितना हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये dx है 1 बाई देखो √33/2 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर अंडर रूट और dx, क्या फॉर्मूला जी 1/√a square minus x square। Similarly, you can try these questions also. As far as question number 8 is concerned, चूंकि वो corresponding question हम देख रहे थे, discuss कर रहे थे, so that is why I have just given this question. This is not that tough. It is x square plus 2 into x into 2 plus 2 square plus 4। ये तो इजी है ना, बच्चा वाला सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, यानी 1 नंबर माने नंबर 1 नहीं,
1 नंबर 1 मार्क का सवाल है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर dx। देखिए आप जहां भी देख रहे हो हर जगह वही है कि हमें उसको एक फॉर्मूला के रूप में लाना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a 1/2 tan इनवर्स x प्लस 2/2 प्लस c। देखिए हम लोग एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.7 में क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। जो बीच वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं करना, बस ये था कि जो वहां पर 1/√, में आ रहा था, अब ये क्या आएगा, याद आ रहा है 3 फार्मूला, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वही 3 फार्मूला था, उसी 3 को यूज करना है। यानी जब आप जो पहले वाला मेथड मैंने बताया था ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c का, हूबहू वैसे ही चलते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना है। वो फार्मूला आएगा उस पर रख देना। आप एग्जाम्पल देखिए, ये तो खैर बहुत इजी है। इसमें हम क्या लिखते हैं, लेट सपोज दैट दिस इज आई 1 माइनस 4x स्क्वायर है, तो हम लिखते हैं इट इज √1/4 माइनस x स्क्वायर dx। 4 को हमने बाहर लिया तो क्या हो गया, 2 हो गया, यानी ये हो गया 1/2 और √1/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। याद आ रहा है फॉर्मूला, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या बोला गया था, याद आ रहा है, 1/2x इंटू क्या x। हमारे पास देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, √x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2x इंटू √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। यही था ना, साइन इनवर्स x, ये आपका फॉर्मूला था। हो गया, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो हम क्या लिखते हैं, x इंटू √1/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x इंटू √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स व्हाट, 1/2 होल स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x divided by a means what, 1/2 and plus c। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो गया कि भाई क्या फॉर्मूला हमने यूज किया है, बस इतना ही फर्क था। अगर डिनोमिनेटर में रहता, मान लीजिए कि ये 1/, होता तो क्या होता, याद आ रहा, साइन इनवर्स x बाई a। तो यहां हमने कह दिया कि इट इज 1/2, ये x 1/4 है, तो √1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, ये 1/4 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस c। 1/2 को लेके चले जाइएगा तो यहाँ 4 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 16 होगा। ये तो क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी सवाल है। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। देखिए जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर अंडर, बस इतना ही फर्क है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज √x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 6 था, 4 यहाँ खर्च हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये dx है, यानी आपके पास हो गया √x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ds का फॉर्मूला याद है, 1/2 x √x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यानी उस फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं तो कितना करेंगे, 1/2 x, x मीन्स व्हाट, x बाई 2। हमने यही लिखा था ना, क्या लिखा था जी, x इंटू x इंटू √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास हो गया x, ये हो गया इंटू हाउ मच, √x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर, ये ठीक है, 1/2 इतना हो गया, एंड प्लस a स्क्वायर मीन्स व्हाट, √2 होल स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ, फिर वही
x प्लस 2 एंड प्लस अंडर रूट वाई वाला, यानी फॉर्मूला हमारा वही होगा। जो अगला क्वेश्चन है बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तरीका कुछ नहीं बदलने वाला है। इसको अगर हम i लिखते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। याद आ रहा है हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बन दिया। जब परफेक्ट स्क्वायर बदल दिया तो यहाँ पर 4 हुआ तो 4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन ऑफ हाउ मच, x प्लस कितना हो गया जी, इसकी वैल्यू हो गई x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड यहाँ 4 है 1 है, यानी माइनस क्या, √3 का होल स्क्वायर dx। याद आ रहा, किसके फॉर्म में आ गया, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। यही वो फॉर्मूला है जहां हम यूज करते हैं, याद आ रहा है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस, सिर्फ एक ही जगह माइनस होता है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है तो क्या होता है ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। अब देखिए जो 3 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा देखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो dx10 है। देखिए अब आपको सब्स्टिट्यूशन का आइडिया धीरे धीरे हो गया होगा। अगर सब्स्टिट्यूशन का आइडिया हो गया है तो उस केस में आप क्या लिखेंगे जी, इसमें लिखेंगे पुट sin x is equal to t, this implies that cos x dx is equal to dt। और अगर ये dt हो गया तो आप लिखोगे therefore I is equal to under root how much 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। क्यों, क्योंकि cos x ds की वैल्यू कितनी हो गई, dt हो गई। क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है जी, t 1/2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 हाउ मच साइन इनवर्स t/3 प्लस c। याद आ रहा है 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स दिस मच। Put the value of t as how much, sin x, you get the answer। ये बिल्कुल सिंपल था। लेकिन अगर आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जो क्वेश्चन दिए हुए थे एनसीईआरटी में वो डिफरेंट सवाल थे, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट सवाल हो गया, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन के बाद पहुंचना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x, और बल्कि यहां ऐसे लिख दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स dx। यहां तक तो चलेगा, क्योंकि अब तक हम लोग को समझ में आ गया कि अगर x टू द पावर 4 है, x है तो एक्स स्क्वायर को t रखना है और 2x dx यानी x dx का मान dt होना है। यानी अब हम कहते हैं पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, 2x dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर x dx इज इक्वल टू dt by 2। देयरफॉर I is equal to integration अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 dt, और यहां पर कितना होगा t, क्या फॉर्मूला यहां पर लगेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी उस फॉर्मूला में सीधे सीधे इसको रख देना। जहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन का है, यानी DS12 का सवाल है, DS12 को हम लोग क्या लिख सकते हो, देखो ये हमने बताया था कि x को वहां से 1 रहने दो, यानी इसको आप लिख सकते हो 2 आउटसाइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25/4 dx। हो गया क्या, 4 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 25/4 क्या हो गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला होता है जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। याद आ रहा है, इसमें होता है x, ध्यान से सुनिएगा, x अंडर रूट। जब हम कहते हैं तो आप सोच के देखिए कि हमको सही हम सोच रहे हैं क्या, मतलब बैठ के कथा मत सुनिए। मैं हमेशा कहता हूं क्या लीजिए, पेन रखिए, पेपर रखिए, और जब हम कह रहे हैं तो आगे आगे सोचिए कि ये वाला लगेगा क्या, वीडियो देखने से पहले, वीडियो देखने के बाद मत सोचिए। जैसे हमने जो ही दिया तो तुरंत आपको फॉर्मूला दिमाग में क्या करना चाहिए, टक करना चाहिए। क्या लिखना है, 1/2
x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log inside the mod x plus under root x square minus a square. And simply in place of x you have to put what? x, and in place of a you have to put 5 by 2. देखो बेटा मैंने जैसे बताया था कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम कहते हैं लेट सपोज दैट दिस इज इक्वल टू y. यहाँ पर हमने क्या बोला था, अंडर रूट रखिए, पहले 1 हो गया, ब्रैकेट यहाँ हो गया, आप यहाँ क्या लिख ले हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x. मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा. इसको अगर आप लिख के चलते हो दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास 1 तो चलेगा, ये माइनस भी है, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर. ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर बदल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2. तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, 4 हुआ. 4 बेसिकली क्या है, माइनस है, तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, 4 होगा. यहाँ प्लस 4 हो रहा है, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो ये माइनस 4 है, इसलिए ये प्लस 4 हो गया. और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, dx, यानी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया रूट 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 क्या होल स्क्वायर dx. क्या फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, वही साइन इनवर्स वाला हो जाएगा. जहां x होगा वहां x बाई 2, जहां a होगा वहां पर रूट 5. ये हो गया. सेकंड क्वेश्चन देखते हो तो ये बहुत आसान है. ये देखो, ये दिखता है एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ लफड़ा करने की जरूरत नहीं है. 4x को लिख सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, 2 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4, ये और ये एक साथ हो गया. ये वाला हमने क्यों किया था, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ कितना होगा, ये होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dx. अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी इसमें, इसमें लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. याद आ रहा है, इसी में माइनस होता है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 है. तो पहले आप देखिए हमारे पास क्या है, अंडर रूट आप लिखते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x. जो मैंने कहा था उसको ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को हमेशा 1 होना है. 1 हमने बना दिया सर. जब अगर ये 1 बन गया तब उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, ब्रैकेट में देखिए, बल्कि इसको ऐसे ले चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 बाई 2, अंतर नहीं पड़ना चाहिए. तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलो बेटा, तो 3 बाई 2 का होल स्क्वायर. ये ब्रैकेट क्लोज. बेसिकली ये तुम्हारे पास क्या है, माइनस 9 बाई 4 है. तो माइनस 9 बाई 4 मीन्स व्हाट, प्लस 9 बाई 4 हुआ ना, क्योंकि ये 9 बाई 4 भले ही प्लस है लेकिन बेसिकली क्या है, माइनस है. तो क्या हो गया, प्लस 9 बाई 4. अब ये और ये एक साथ हो जाएगा, यानी ये अंडर रूट 13 बाई 2 का होल स्क्वायर. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब मैं 13 बाई 4 नहीं लिख रहा हूं, 1 प्लस 9 बाई 4 इक्वल टू 13 बाई 4 नहीं कर रहा हूं. और माइनस एक्स माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर. क्या फॉर्मूला हो गया, यहां पर हमारे पास होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. फिर वही साइन इनवर्स वाला है, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए. यहां पर क्या है, a की जगह पर ये है और ये किसकी जगह पर हो गया, x की जगह पर हो गया. जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिए. देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है. तो आपको लगता होगा कि भाई अब क्या करें, कुछ नहीं करना, परफेक्ट स्क्वायर में बदल दो. एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 बाई 2, अंडर रूट तो रहेगा ही, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 बाई 2 होल स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, माइनस 3 बाई 2 होल स्क्वायर. भाई जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हमारे पास कितना होगा बेटा, बोलो तो
एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर हो गया ना, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3/2 दी होल स्क्वायर dx। फॉर्मूला याद आ रहा? क्या फॉर्मूला? यही तो फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रेशन dx। सिर्फ इसी वाले में माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होता, फिर मैं वही कह रहा हूं। तो इस तरह से आपके पास एक्सरसाइज 7.7 के सभी क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए जब क्वेश्चंस यहां इस फ्लो में हो रहा है तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें होगा, लेकिन जब क्वेश्चन पर में आता है तो दिमाग घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें 50 तरह की चीजें आती हैं। वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट होगा कि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन होगा कि इंटीग्रेशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन होगा या पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यू शुड डू प्रैक्टिस एंड सो दैट एज सून एज यू सी द क्वेश्चन आपके मन में वो तुरंत बात आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन कर दिया नहीं होगा, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। देखिए इस क्वेश्चन में हम सीधे से पता है कि अगर हम लिखते हैं e टू द पावर x इज इक्वल टू टी, तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो i की वैल्यू क्या हो गई जी? e टू द पावर x dx का मान कितना हो गया? dt। और यहाँ क्या हो गया? t स्क्वायर प्लस 1 है तो हम लिख दिया 1 स्क्वायर। फॉर्मूला फिर वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया। जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है, हम लोग इसको कई बार आपको एक्सपोजर मिल चुका है। अगर आप इसमें लिखते हैं कि पुट log x is equal to t, therefore 1 by x dx is equal to how much? dt, therefore I is equal to 4 square plus t square under root dt। क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? dt हो गई। क्या फॉर्मूला हो गया जी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी पता है आपको फॉर्मूला, उसमें रख दीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है ये भी सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन देखने में खूब कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर आप लिखते हो 16 वाले में इंटीग्रेशन, हम यहां देखिए लिखते हैं a टू द पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। ये वैल्यू है आपकी। इसमें लिखते हैं पुट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू हाउ मच? dt। therefore x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। ये तो हो गया। यानी आपने कह दिया I इज इक्वल टू 1/3 dt अंडर रूट ए क्यू का होल स्क्वायर माइनस हाउ मच? टी स्क्वायर। फॉर्मूला बताइए, वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। इसमें ये क्या है जी? a है, वो तो x पर t है, फॉर्मूला रख दीजिए। लास्ट में t की वैल्यू रख दीजिएगा एक्स क्यू। नाउ जस्ट सी इफ यू हैव सच क्वेश्चन cos x by under root sin स्क्वायर x plus 4 sin x minus 2। आप जब क्वेश्चन पहली बार नजर आएगा, याद रखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में क्या होता है, आप किसी फ्लो में देखते हैं, एक्सरसाइज में देखते हैं तो पता है कि यहाँ ऐसे ही होना है, लेकिन जब वही क्वेश्चन अलग से आता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हो। क्यों? क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं? पुट साइन x इज इक्वल टू टी, तो कितना होगा? cos x dx इज इक्वल टू dt। therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 और ये हो गया dt। लेट्स ऑल। अब इसको जो परफेक्ट स्क्वायर करते हो, कहीं कुछ नहीं है, हम लोग अब इसको कर चुके हैं। टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ -2 करते हैं और प्लस 4 कर देते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि टी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 4x सॉरी प्लस 4 साइन x माइनस 2 है, तो हमारे पास हो गया 4t माइनस टी। ये हो गया 2 इंटू टी इंटू 2, यानी क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 4 हो गया, तो हमारे पास 4 अगर यहाँ हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? -6, और यहाँ तो रहेगा ही dt। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन
1 बाई अंडर रूट, देखो यहां से यहां तक क्या हो गया बेटा, ये हो गया t प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। क्यों, -2 -4 6, और 6 तो होगा नहीं, हमको तो स्क्वायर लाना ही पड़ेगा। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ds का फॉर्मूला रखो। यहाँ x की जगह पर कितना है, t प्लस 2 है, और a की जगह पर कितना है, √6 है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और लास्ट में उसकी वैल्यू t की रख देना। ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है, लेकिन देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये हो गया sin 2x dx डिवाइडेड बाई, यहां देखो क्या है, sin e स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 2 dx। मैंने कई बार आपको जोड़ देके कहा है कि बेटा sin स्क्वायर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है sin 2x, और cos 2x का, हम बार बार कह रहे हैं, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, पुट sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t, देयरफॉर 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt, यानी sin 2x dx is equal to how much, dt. Therefore I should be equal to how much, ऊपर तो हो गया dt, इसकी वैल्यू कितनी हो गई dt, और नीचे हमारे पास हो गया, ये शायद अंडर रूट था, इसको अंडर रूट में कर लो, अगर अंडर रूट में नहीं था तो अंडर रूट कर लो, शुरू में भी अंडर रूट कर लो। अंडर रूट करने से क्या फायदा होगा, देखो t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2, फिर वही बात, अगर t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 हो गया तो इसको लिख सकते हो, क्वेश्चन को ठीक से लिख देना, अंडर रूट कर देना, तो यहां पर कितना हो गया, अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4, बस हो गया, पहला सवाल जो था वही सवाल हो गया, इसमें आगे नहीं करना है। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे रहा हूं उसमें मोस्टली क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं, इसलिए आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास दिया हुआ है, हालांकि ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx, आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 अंडर रूट। समझ में आ रही बात, आपने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर किया, यानी हमारे पास क्या हुआ, अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, सिंपली यू टू पुट इन द फॉर्मूला, ये वाला x है और ये वाला क्या है, a है। दिस वे हम लोगों ने स्पेशल इंटीग्रल 2 खत्म किया। स्पेशल इंटीग्रल 2 में जो हमारा सेकेंड वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्या, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फिर आगे भी जो हम लोग देखेंगे तो उसमें भी, यानी जो हमारे पास जो थर्ड वाला है, मतलब क्या, स्पेशल इंटीग्रल 3 आप तभी कर पाओगे जबकि इस स्पेशल इंटीग्रल 2 में मास्टरी हासिल हो। स्पेशल इंटीग्रल 2 तब कर पाओगे जब आपको स्पेशल इंटीग्रल 1 क्लियर है, प्रैक्टिस है। इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, देखिए इसका लेवल इस तरह से जा रहा है, द लेवल इज गोइंग लाइक दैट। सो यहां पर हमारे पास क्या था, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, लेवल के हिसाब से, यानी आपको ये पहले इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट ये है, लेकिन इंपॉर्टेंस भी उसी हिसाब से है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी कम है, इसकी कम है। सो दिस वे वी हैव सीन स्पेशल इंटीग्रल 2। नाउ इन स्पेशल इंटीग्रल 3 we'll see something different of the type, that is ऊपर एक लीनियर रहेगा, px प्लस q रहेगा, और नीचे जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेगा, लेकिन वहां पर भी मैं कोशिश करूंगा कि सबको हम एक जगह ले आकर के जोड़ दूं। जो आपको अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह बताया गया है, हम सबको एक जगह ले आके, क्यों, क्योंकि हम स्पेशल इंटीग्रल को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, तो वी विल डू ऑल दोज थिंग्स इन दी नेक्स्ट वीडियो, दैट इज वीडियो 7 में करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बाद फिर एक अलग से हम लोग वीडियो करेंगे जो बियॉन्ड एनसीईआरटी होगा, फिर उसके बाद लेवल 2 लेवल 3 चलेगा। थैंक यू।